हाँ जी। महाराज जी, आज उपलाना में आप गो कथा कर रहे हैं। जी जी। गो की रक्षा के लिए क्या कुछ व्यवस्था हो जिससे गाय का, जो हमारी माँ का रूप में पूजी जाए? देखो, गौ माता का रक्षण हो या गौ माता का पोषण हो या गौ माता का संवर्धन हो, हालांकि जितने संसाधन पहले से हो रहे हैं वो कम तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज गौ माता का कत्लेआम हो रहा है, जी। आप देखिए मेवात में पिछले दिनों कितनी बड़ी घटना घटी कि किस तरह से हर रोज कभी 2 गौ माता को जहर के इंजेक्शन, कभी 10 को, कभी हर रोज 10 से 15 गाय को एक ही शहर में कत्ल किया जा रहा था, और वो भी एक धर्म की आड़ में होकर कर रहे थे। कितनी पीड़ा होती है जब पूरा देश चिंतित है गौ माता के लिए, और देश ही नहीं अब तो विदेशों में गौ माता की सुरक्षा की जा रही है, रक्षा की जा रही है। गौ माता के रक्षण के लिए बड़े बड़े सुंदर कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे देश में भी जैसे गौशाला खोल दी गई है। गौशाला खोलना ही मात्र गौ माता की रक्षा का विशेष कारण नहीं हो सकता। हमें गौ माता के लिए विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, हमें गौ माता के लिए विशेष रक्षाएं करनी पड़ेंगी, सुरक्षाएं करनी पड़ेंगी। जैसे गांव गांव में गौशाला खुल गई हैं, तो क्या उन गौशालाओं में चारे की व्यवस्था है? जी। क्या उन गौशालाओं में जो गौशालाएं खुली हैं, क्या उन गौशालाओं में माता गौ माता के लिए छाया ठीक से है? या गौ माता आज भी कीचड़ में खड़ी है, या गौ माता आज भी पानी में खड़ी है? गौ माता आज भी भूख से, कितनी गौशालाओं के हर रोज वीडियो देखने को सुनने को मिलते हैं कि वहां भूख से गाय मर रही हैं, वहां प्यास से गाय मर रही हैं। तो इसके लिए केवल हम सरकार को ही दोषी नहीं कर सकते, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम संतों की जिम्मेदारी बनती है, हमारे सारे किसानों की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार से और भी गौ माता के लिए संसाधनों की डिमांड कर रहे हैं। यही हमारी इच्छा रहती है कि हमारी गौ माता, जब हमने उसे माँ कहा है, काउ इज मदर कहते हैं हम लोग, गावा विश्वस्य मातरम हम लोग कहते हैं, गाय पूरे विश्व की माँ है। तो क्या जो माँ को सम्मान देना चाहिए वो गौ माँ के प्रति हमारा सम्मान हम दे पा रहे हैं? या गौ माँ की जिस तरह से हमें सेवा करनी चाहिए हम कर पा रहे हैं? जब तक गौ माता दूध देती है हम उसको घर में रखते हैं, जब गौ माता दूध देना बंद कर देती है तो गले से उसकी जेवड़ी निकाल कर हम सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, पहले तो गाय को छोड़ते थे, आजकल तो बछड़ी हो या बछड़ उसको भी साथ छोड़ देते हैं। इस तरह हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इतना बड़ा हमारे परिवार को चलाते हैं, तो एक गौ माता के लिए और व्यवस्था कर दें, अपने परिवारों में भी कर दें। हम तो सरकार से भी डिमांड करते हैं, किसानों से भी डिमांड करते हैं, साधु संत महापुरुषों से प्रार्थना करते करते हैं कि आप सारे साधु संत महापुरुष, हालांकि बहुत बड़ा काम महापुरुष कर रहे हैं, लेकिन वो समय कब आएगा जब साधु संत महापुरुष अपने अपने आश्रमों के सुखों को छोड़कर, अपने अपने आश्रमों से बाहर निकलकर सब एक होकर गौ माँ के लिए हम काम करेंगे। और जिस दिन सारे भारत के साधु संत सड़कों पर आएंगे गौ माँ की सुरक्षा के लिए, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं रहेगा जब गौ माता बहुत अच्छे से सुरक्षित हो जाएगी। जी। महाराज जी, आपने आश्रम में गाय की बात की। आज कितने एक संत महापुरुष जो आश्रम में गायों का संवर्धन कर रहे हैं, उसका पालन पोषण कर रहे हैं, इसके लिए आप भी मैं पुनः प्रार्थना कर सकता हूँ। वैसे तो मैं जहाँ आश्रम में जाता हूँ मुझे वहाँ गौओं के दर्शन होते हैं, लेकिन जिस तरह से हम लोग हजारों कथावाचक हैं, जी। अगर हम सब कथावाचक एक एक दो दो गौशाला को भी गोद ले लें तो मुझे ऐसा लगता है हमारी गौ माता बहुत सुरक्षित हो जाएगी। हम चूंकि अब मेरा इतना बहुत वर्ष हो गए हैं, आज लाखों गौ माताओं की सेवा हम लोग करते हैं। आज हमारी तरह सब या ऐसे बहुत सारे हमारे संत हैं। मेरे प्रेरणा स्रोत पूज्य पास स्वामी महेश मुनि जी बोरे बाले बाबा जी रहे, अब जो बहुत सिद्ध महापुरुष थे, गौ जिनके जीवन में भगवान थी, वो गौ माता को भगवान ही मानते थे। उसके बाद स्वामी सदानंद जी महाराज आज 109 गौशाला वो खुलवा चुके हैं, स्वामी सदानंद जी महाराज। जी। तो स्वामी सदानंद जी महाराज अभी कुछ दिनों पहले हम उनकी ही प्रेरणा से, उनके ही ट्रस्ट के द्वारा
फतेहाबाद में गौ अनुसंधान केंद्र या सतगुरु अपना घर जैसी संस्थाओं की वो स्थापना पूरे देश में कर रहे हैं। ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की तरह, स्वामी महेश मुनि जी, बोरे बाला बाबा जी की तरह, गोपाल मणि जी की तरह, गोपाल जी की तरह, त्यागी मूर्ति की तरह, ऐसे ही हम सारे और भी हजारों, रमेश बाबा जी हैं, आप जानते हैं वृंदावन में रहते हैं, लाखों गायों का संवर्धन करते हैं। स्वामी दशरणानंद जी महाराज हैं, पथमेड़ा जैसी गौशाला, लाखों गौ उनके संरक्षण में चल रही हैं। लेकिन भारत के सभी संतों को अब ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा यदि गौ मां को सुरक्षित करना है तो। महाराज जी, आपने कल भी कथा में भी जिक्र किया था कि कत्ल खाने जो पहले आज़ादी के समय 15 थे और आज 21 सरकारी हो चुके हैं और जहाँ 3000 से ज़्यादा प्राइवेट हैं। तो इन कत्ल खानों के लिए आप संत समाज की ओर से कोई विशेष मांग की गई, बंद किए जाए? हम लोग बहुत कई बार वर्ष में 2-4 बार धरने देते हैं, 2-4 बार सरकारों से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम लोग तो सरकारों से कह ही सकते हैं, बार-बार भूख हड़ताल पर बैठते हैं, कभी धरने देते हैं, कभी यात्राएं निकालते हैं, और मुझे लगता है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं तब तो इतनी रोकथाम है, और लेकिन इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। एक महाराज जी जो बात आती है कि गौ माता कहने को सब आ जाते हैं, लेकिन उसके जब लालन पालन की बात आती है तो उसके लिए आज हमारा समाज पिछड़ा है, तो उस बारे में लोगों को किस प्रकार से जागरूक? देखो, एक समय था जब हमारे देश में गौ कथाएं होती थी। एक हम समय था जब अनादि काल में गौ माता ऐसी कोई, चाहे भागवत कथा देखें, आप राम कथा देखें, आप भगवान राम को सुने, भगवान राम कहते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान कहते हैं मेरे आने के अनेकों कारणों में एक गौ माँ भी है। तो भगवान भी गौ माँ के लिए अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को आप देखें, जिन्होंने बाल्यावस्था से ही गौ माँ को पैदल चलाया था, माने पैर, वो कभी पैरों में जूते चप्पल भी नहीं पहनते थे। तो हमारे जितने अवतारी महापुरुष हुए, या जिन महापुरुषों ने धर्म की स्थापना की, अपने अपने धर्मों की, वो सारे महापुरुष गौ माँ के प्रशंसक रहे हैं। गुरु नानक देव जी को आप देखें, जब गुरु नानक देव जी मक्का मदीना जाते हैं तो वो कहते हैं, लख 84 जूनी बिची मंगल पूसे गाय, जोड़ी गऊ की पहुकर मिनका दे ही पाए। तो इन महापुरुषों ने, और हमारे जो नामधारी सिख हुए, इन्होंने तो बलिदान दिए हैं, पूरे पूरे जीवन उम्र कैद इनकी इनको हुई थी, लेकिन गौ माँ के लिए संकल्प था इन महापुरुषों का। तो जितने भी दिव्य महापुरुष हुए सभी गौ माँ के लिए सेवा के लिए तत्पर रहे, गौ माँ के लिए लोगों ने बलिदान दिए हैं, चाहे वही कोई भी समाज में हुए हो। लेकिन आज बहुत आवश्यकता है गौ माता के लिए पुनः जागृति लाने के लिए। जी महाराज जी, आपने जिक्र किया जी तो नेता लोग हैं, वो इसको बचाने के लिए अभी तक आगे नहीं आ रहे, गाय माता जो कटती जा रही है। नहीं, देखो, गौ माँ नेता आगे आ रहे हैं। पहले एक समय था हरियाणा में, आप जहां मैं विशेष मेरी गौशालाएं रहता हूं मैं, हरियाणा में एक समय था गौ माँ के खुलेआम कतलाम होते थे। लेकिन अब जब से हमने देखा है अपने ये मनोहर लाल जी खट्टर साहब की सरकार आई है, तब से उन्होंने कितना पाबंदी लगाई है। आप खुलेआम कत्ल नहीं हो सकता, अरे आम गौ माँ का गोश्त नहीं बेच सकते कहीं, और उसके लिए कितना बड़ा सजा का प्रावधान उन्होंने किया है। सरकार भी जागृत हो रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी और आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए हरियाणा में बहुत अच्छी गौ सेवा, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जहां गौ माँ के प्रति इतनी निर्दयता का जो है भाव रखते हैं। आप सोच सकते हैं, कभी जो गौ माता के कोख में बछड़ा होता है, उस कोख के बछड़े को निकालकर उसको कत्ल करके उससे लोग जो है ऐसी कुछ, जैसे बहुत सारे चमड़े के पर्स बनाते हैं, बहुत सारे जैसे आप मिष्ठान उपयोग करते हैं। मैं बताना नहीं चाहता मीडिया के माध्यम से, दिल दुखता है, लेकिन आज कितनी जगह गौ माँ के प्रति निर्दयता का भाव है, मन देखकर भी सुनकर भी हृदय द्रवित हो जाता है। तो यह जो भाजपा की सरकार है, ये भी गौ माता कहती है, तो अभी तक इसको गौ माता को माता का या मतलब प्राणी का दर्जा देने में पिछड़ी क्यों रह रही है? इस बारे में आप क्या कहें? मैं तो बार बार ये कहता आया हूं कि आप, जब आपका संकल्प ही रहा है, और केवल भाजपा का नहीं, मैंने कहा कि जब महात्मा गांधी, जब देश आजाद नहीं हुआ था,
तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरे देश पर गौ कत्ल सबसे बड़ा कलंक है। जैसे ही देश आजाद होगा हम इस कलंक को हटाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगा देश आजाद भी हो गया और ये गौ मां का कत्ल का कलंक हमारे देश से हटा। केवल केवल कुछ धन के लालच में, और चूंकि हम लोगों ने गौ मां के लिए हमारे संविधान में लिखा है कि काउ इज ह्यूज एनिमल्स, तो हम देखते हैं जब गाय उपयोगी पशु है तो जो संविधान में लिखा है हम चाहते हैं कि संविधान की उस लाइन को क्यों नहीं चेंज कर सकते यहाँ, क्यों नहीं उसमें गौ मां को प्राणी का, गौ मां को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, ताकि गौ माता सुरक्षित हो, गौ माता रक्षित हो, उसका संवर्धन हो, उसका पोषण हो। सब चाहते हैं, देशवासी भी चाहते हैं, नेता भी चाहते हैं, सरकारें भी चाहती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो उधर कदम बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन जिस फुर्ती से वो काम होना चाहिए नहीं हो पा रहा। आपने जिक्र किया था कि गौशालाओं की वृद्धि व वृद्धाश्रम की वृद्धि समाज के लिए अच्छी नहीं, ऐसा क्यों? क्या? गौशालाओं की वृद्धि और वृद्धाश्रमों की वृद्धि मतलब हाँ, मैंने ये कहा था कि जो गौ माता है या जो गौशालाएं हैं, हमारे बहुत प्राचीन काल में गौशालाएं नहीं होती थी। हर गृहस्थी में किसी में 100 गाय पलती थी। जहां मेरा जन्म हुआ वहां 50-60 गाय पलती थी। लोग पहले 100-100 गाय रखते थे, क्योंकि उस समय गोचर भूमि खाली होती थी, गोचर भूमि पे कब्जा नहीं था। अब लोगों ने गोचर की भूमि पे लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। तो हम तो प्रार्थना भी करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गोचर की भूमि को मुक्त कराया जाए। पूरा देश के साधु संत डिमांड करते हैं कि गोचर की भूमि को खाली कराया जाए। गौ मां को चरने का, गौ मां को बैठने का स्थान नहीं रहा। तो अब जैसे जैसे भूमि गिरती चली गई, वैसे वैसे गौ कम होती चली गई, तो गौशालाएं बढ़ती चली गई। जो सुरक्षा गौ माता को घर में मिलती है वो गौशाला में नहीं मिलती है। अब जैसे माता पिता के लिए मैंने कहा वृद्धाश्रम बनाना कोई देश की वृद्धि नहीं है। अब माता पिता वृद्ध हो गए, उन्होंने पाल के बड़ा किया, उन्होंने जन्म दिया, अब बुढ़ापे में उनको वृद्धाश्रम में भेज दो, तो हमारी कौन सी संस्कृति कहती है, हमारे कौन से संस्कार कहते हैं? जिन माता पिता ने जन्म दिया, जिन माता पिता ने पाल कर बड़ा किया, उन माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दो। हम उनकी सेवा नहीं कर सकते, हम उनसे उनके प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं। तो ये वृद्धाश्रम बनना भी मेरे देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है, मेरी संस्कृति के लिए। मेरे संस्कार तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और मैं तो कहता हूं अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। जिस देश में ये नारे लगते हो, क्या उस देश में वृद्धाश्रम खुलने चाहिए? जी। तो अब आम जनता से या सरकार से आपका एक मुख्य अपील क्या रहेगी कि जो गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करे या राष्ट्रमाता घोषित करे, उसके बारे में क्या? मैं तो देखो एक ही प्रार्थना, मैं क्या प्रार्थना करूं, मेरा पूरा संत समाज और मेरा पूरा सनातन समाज और मेरा पूरा मैं कहूं हिंदू समाज और पूरे भारत में रहने वाले समाज, चूंकि गौ सबके प्रति है। मेरे देश में एक बहुत अच्छा वाक्य आप लोग कभी सुना होगा कि धर्मनिरपेक्षता, सब लोग लगा के गांव के गलियारे से और पार्लियामेंट तक गूंजता है धर्मनिरपेक्षता। लेकिन मैं देखता हूं ये नारा बहुत लगाया जाता है, इस नारे पर लोग चलते नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी गौ माता को देखो, वो धर्मनिरपेक्ष है। उसे हिंदू पाल ले तो उसको बेटा अपनी संतान करके पालती है, ईसाई पाल ले तो, सिख पाल ले तो, हिंदू पाल ले तो, कोई भी धर्म का व्यक्ति गौ मां की सेवा करता है। गौ मां सबकी मां है, पूरे राष्ट्र की मां ही नहीं, गावा त्रिलोक के मां, तीनों लोकों की मां है। वो तो तुम माता सर्वदेवा नाम हमारे कहते हैं, वो तो देवताओं की भी मां है। तुम च यज्ञ से कारणम। अब गौ मां का एक नाम यज्ञेश्वरी है, माने जो यज्ञ को उत्पन्न करने वाली है, जिससे यज्ञ होते हैं वो गौ माता है। तो तुम च यज्ञ से कारणम, वो यज्ञ का हेतु भी है। इतना ही, तुम माता सम तीर्थम तीर्था नाम, वो तीर्थों को भी तीर्थ है। तो ऐसी गौ मां के लिए हम सबको एक होकर धर्म से ऊपर उठकर, हमारे जैसे राष्ट्र धर्म है ऐसे ही हम गौ मां के लिए धर्म की भावना रखें, तो गौ मां रक्षित भी होगी। और जितने मूक प्राणी हैं, मेरा गौ मां के साथ साथ कभी जितने मूक प्राणी हैं सभी के लिए, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा था जहां तक बने कीजिए जीव रक्षा, ना काटो कभी हरा कोई वृक्षा। मैं तो हरे वृक्ष काटने के पक्ष में भी नहीं रहता। अगर हरे वृक्ष है तो हमारा जीवन है, हमारा हमारा प्राण है। तो मैं तो हरे वृक्षों से लेकर जितने भी मूक प्राणी है सभी के लिए, पर्यावरण के लिए
मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, सभी महापुरुषों के चरणों का मैं तो दास हूँ, और महापुरुषों से महापुरुष मेरे मुकुटमणि है। सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आइए, खुले मंच से आइए और प्रचार प्रसार कीजिए। निश्चित रूप से ही हम जल्दी सफलता को प्राप्त होंगे, सरकारें हमारी बात सुनेंगी, लेकिन जब हम में एकता होगी तब। महाराज जी, एक धर्म की बात आती है कि मुस्लिम समुदाय इसको मांस के रूप में खाता है, जो इसको कत्ल खाने की जो सबसे बड़ी बात है। मैं पुनः आपसे निवेदन करूं, आप कहते हैं कि मुसलमान सारे मुसलमान नहीं खाते हैं। हमारे संगठन में बहुत सारे मुसलमान हैं जिन्होंने 300 400 गाय पाल रखी हैं, वो आज भी हमारे गौ संगठनों में काम करते हैं। और बहुत अच्छी बात मैं बोलूं, मोहम्मद साहब ने कहा था गौ का गोश्त खाना हराम है। किसने कहा था? मोहम्मद साहब ने कहा था। गौ का गोश्त खाना हराम है, वो शरीर के लिए हानिकारक है, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए तो हम निवेदन करते हैं कि ऐसा कोई भी किसी भी धर्म संस्थापक के लिए, किसी भी दिव्य महापुरुष के लिए ऐसा कोई महापुरुष ने गौ मां की प्रशंसा ना की हो और गौ मां की सेवा ना की हो। जी।